नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नवाचार और स्टार्टअप में निवेश को लेकर नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित युगम सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वाधवानी फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सुपर हब तैयार करने, आईआईटी बॉम्बे के साथ बायोटेक को लेकर और एनआरएफ के साथ क्वांटम तकनीक, हेल्थ टेक पर समझौता ज्ञापन हुए। युग्म कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत के प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से कश्मीर में पर्यटकों के लिए 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। बंद किए गए पर्यटन स्थल दूरदराज के इलाकों में हैं। पहलगाम में आतंकी वारदात के मद्देनजर देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता जारी है। रिपोर्ट के अनुसार कौसरनाग सूर्य मंदिर, वेरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप, महादेव हिल्स, बौद्ध मठ सहित 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने की बात स्वीकार की है। पहलगाम आतंकी घटना की कर रही एनआईए की जांच ने घटनास्थल का सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया है। एनआईए की टीम घटनास्थल के हर कोने से आतंकियों के सबूत एकत्रित कर रही है। टीम जांच में यह पता लगा रही कि घटना के समय कितने फोन और किस नेटवर्क के चालू थे और कहां-कहां बात हो रही थी। साथ ही खच्चर चलाने वाले लोगों के पुराने संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला जिले के साथ साथ अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आज आखिरी दिन है। इसमें मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को मिली छूट आज खत्म हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें एक सैलानी के जिप लाइन पर लगे कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। वीडियो में पहलगाम हमले का सच दिख रहा है कि कैसे आतंकियों ने बैसन घाटी में मौत का तांडव मचाया। जैसे ही जिप ऑपरेटर ने 3 बार अल्लाहू अकबर बोला, फायरिंग शुरू हो जाती है। जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ एनआईए करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि जब देश पर इस तरह का हमला होगा तो ऐसे में जरूरी है कि पूरा भारत इसके खिलाफ एकजुट दिखे। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला एक राष्ट्रीय त्रासदी है और यह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ एक हमला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमने कई विपक्षी दलों से बातचीत की और उसके बाद ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले पर विशेष सत्र बुलाने और चर्चा कराने की मांग की। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार हमेशा चर्चा में विश्वास रखती है और सही समय आने पर इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जब भी सदन में किसी विषय पर चर्चा की मांग की गई, हमने उस पर चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने साथ ही कहा कि आज सदन में चर्चा से ज्यादा ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के गायब पोस्ट पर कहा कि देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कितनी सजगता से देश को चला रही है, लेकिन विपक्ष के नेता ही इस देश के लोगों को अता पता नहीं रहता। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे पहले बताना चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस पार्टी का सामूहिक संकल्प क्या है। शहजाद पूनावाला साथ ही कह रहे हैं कि एक तरफ सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार के साथ हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और दूसरी तरफ उनके नेता सिद्धारमैया कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अहमदाबाद प्रशासन ने चंदौला झील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस की उपस्थिति में अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। 180 से अधिक अवैध बांग्लादेशी की पहचान की गई है। ये प्रक्रिया जारी है। गुजरात में अवैध अप्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वलसाड में पुलिस ने 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया। वलसाड के एसपी ने कहा कि वे बांग्लादेश से नेपाल गए और फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुस आए। जम्मू कश्मीर के अखनूर स्थित सुहल गांव में एनसीसी कैडेट्स द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति और स्वच्छता का संदेश दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास नजफगढ़ नाले का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं को स्वीकार नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले से सूचीबद्ध मामलों में ही आवेदन लगाकर अपनी बात रखने के लिए आय दाखिल करें। कोर्ट ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, पीडीपी और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की याचिकाएं समेत 25 याचिकाओं का निपटारा किया। 1990 की हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा को निलंबित रखने और जमानत की मांग वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह भट्ट की अपील पर सुनवाई जल्द करेगा। मामला 1990 की घटना से जुड़ा है, जब भट्ट जामनगर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे। गुजरात के जामनगर सत्र न्यायालय ने भट्ट को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आज वैशाख शुक्ल द्वितीय तिथि को सुबह श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। ध्वज दंड की लंबाई 42 फुट है। ध्वज दंड लगाने की प्रक्रिया सुबह 6:30 बजे शुरू हुई। इस प्रक्रिया में 1.5 घंटे का समय लगा और सुबह 8 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित हो गया। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मैनपुरी पुलिस और एसटीएफ आगरा यूनिट ने संयुक्त ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी को ढेर कर दिया है। पुलिस के अनुसार अपराधी जितेंद्र उर्फ जीतू लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ हत्या, लूट और डकैती के 13 मामले दर्ज थे। आरोपी के कब्जे से 32 बोर के अवैध पिस्टल, कई कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने श्रावस्ती में 127 जगह से अतिक्रमण हटाया, जिसमें 32 अवैध मदरसों को सील किया गया। वहीं बलरामपुर में 21 अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 12 को बंद कराया गया है।
प्रशासन ने सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में भी कार्रवाई की है। सिद्धार्थनगर में 12 अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में बढ़ती बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर एक बार फिर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि भगवान परशुराम की कृपा से हर किसी का जीवन साहस और सामर्थ्य से परिपूर्ण रहे, यही कामना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा कि तप, त्याग और तेजस्विता की प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम जी का जीवन मानवता और स्वधर्म की रक्षा का प्रतीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। राहुल गांधी ने विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुंदनगंज में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट और एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। मुंबई के एक शोरूम में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने का काम जारी है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर ग्रामीण के रामदास के पास एक मुठभेड़ के बाद जीवन फौजी आतंकी मॉड्यूल के 2 गुर्गों विशाल मसीही और लवप्रीत सिंह उर्फ लव को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। विस्फोटक अधिनियम और यूएपीए के तहत थाना रामदास में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पूर्वी बस्तर डिवीजन परतापुर एरिया कमेटी एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विरासत के संरक्षण के साथ भोपाल के विकास का समुचित नियोजन किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन और दीघा में भव्य महायज्ञ की तैयारियों की समीक्षा की। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से भुगतान बाधित होने की घटनाओं के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के निर्देश दिए। भारत फ्रांस राफेल डील के बाद डिफेंस शेयरों में 9% तक का उछाल दर्ज किया गया। भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का करार किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL का EBITDA वित्त वर्ष 2024-25 में $1 अरब के पार पहुंच गया। 30% की बढ़ोतरी और 14.2 गीगावाट क्षमता के साथ AGEL देश में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली कंपनी बनी रही। अदानी टोटल गैस लिमिटेड का चौथी तिमाही में ऑपरेशन आय 15% बढ़कर 1,448 करोड़ रुपए हो गया है। पूरे वित्त वर्ष 25 में कंपनी की ऑपरेशनल आय 12% तक बढ़ी है। वित्त वर्ष 25 में सोने ने सभी एसेट क्लास में सबसे ज्यादा 41% का रिटर्न दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के कारण लोगों ने निवेश के लिए सोने को चुना। बिजली उत्पादन में तेज बढ़ोतरी के दम पर देश के औद्योगिक उत्पादन में मार्च 2025 में 3% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप HMD ग्लोबल ने फ्री स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज
तेजस नेटवर्क और दूसरे भागीदारों के साथ मिलकर भारत में डायरेक्ट टू मोबाइल फोन की बढ़ती मांग को पूरा करने की योजना की घोषणा की है। D2M टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग को सक्षम करती है, जिसमें बिना वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन के सीधे फोन पर OTT, लाइव टीवी, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज की डिलीवरी होती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लंदन के दौरे पर हैं। इस दौरान भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ उनकी मुलाकात का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जे रोनाल्ड्स के साथ बैठक की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रेवोलूट ऐप के चेयरपर्सन मार्टिन गिलबर्ट से भारत के फिनटेक इकोसिस्टम में अपार अवसरों और साथ ही नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी के महत्व पर बातचीत की। पीयूष गोयल जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में ग्लोबल ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए डी बियर्स ग्रुप के CEO और उनकी टीम से भी मिले। ब्रिटेन यात्रा पर पीयूष गोयल ने भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से भारतीय उद्योग के मजबूत विकास और समृद्धि के लिए ब्रिटेन के साथ कोलैबोरेशन के अवसरों पर चर्चा की। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दिल्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। भारत विमेन एस्पिरेशन इंडेक्स 2025 में भारत में 70% महिला व्यवसायी, खासकर जो टियर 2 और 3 शहरों से आती हैं, अपने उद्यमों को बढ़ाने के लिए अपने फाइनेंशियल, मार्केटिंग और डिजिटल स्किल में सुधार करना चाहती है। कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव संपन्न होने के साथ परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे के बीच है। कनाडा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 343 में से 172 सीटें हासिल करनी होंगी। इस बीच सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की जीत की अधिक संभावनाएं जताई जा रही है। अमेरिका में नस्ल आधारित भेदभाव और हार्वर्ड में विधि समीक्षा की जांच की जाएगी। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि टैरिफ लगाने वाले देशों के साथ नए सिरे से आर्थिक रिश्तों में भारत पहला ऐसा देश हो सकता है जिसके साथ अमेरिका व्यापार समझौता करे। म्यांमार में 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप के बाद देश में कुल 157 भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप के झटकों की तीव्रता 2.8 से 7.5 के बीच रही। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ यूक्रेन संकट को लेकर टेलीफोन पर बात की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप घरेलू स्तर पर निर्मित कारों में विदेशी भागों पर लगाए गए कुछ शुल्कों में छूट दे सकते हैं, जिससे विदेशों में निर्मित कारों पर टैरिफ को अन्य कारों के ऊपर जमा होने से रोका जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर विवादास्पद नई नहरों के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत के साथ शांति बहाल करने के लिए सभी उपलब्ध राजनयिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा है कि लेबनान हथियारों पर राज्य का विशेष नियंत्रण स्थापित करने के लिए शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से कदम उठा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले महीने विजय दिवस समारोह के मद्देनजर यूक्रेन में 72 घंटों के युद्ध विराम की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका के साथ अगली वार्ता से पहले यूरोपीय देशों के साथ बैठक का प्रस्ताव रखा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर संबंधित तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। दिल्ली को हराकर कोलकाता अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेगी। वैभव सूर्यवंशी के शतक की मदद से राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल में लगातार 5 हार के बाद जीत मिली। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात ने 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए। राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली।
बिहार के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में इतिहास रच दिया। वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक जड़ा। भारतीय टीम के पूर्व हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्र अश्विन को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध पैरा एथलेटिक्स कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह को खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को डॉक्टर सत्यपाल सिंह को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि SSCB ने उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई 7वीं युवा राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पुरुष टीम वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पेंटिंग मिथिला चित्रकला संस्थान के 50 छात्रों ने मिलकर बनाई है। 20वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली लिवरपूल की टीम 26 मई को ओपन बस में विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी। लिवरपूल ने सबसे ज्यादा बार EPL जीतने में मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। चीन के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी डिंग जुनहुई सोमवार को स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए। उन्हें गत चैंपियन बेल्जियम के लुका ब्रिसेल ने 13-4 के बड़े अंतर से हरा दिया। OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इनमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर, मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल शामिल है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी पर फंसे यूट्यूबर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है। रामानंद सागर के टीवी शो रामायण में लक्ष्मण के किरदार से लोकप्रिय हुए अभिनेता सुनील लहरी पहलगाम आतंकी हमले की घटना से आहत और क्रोधित नजर आए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। अभिनेता प्रभास और राणा दुगुबती स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली सिनेमाघरों में फिर से रिलीज को तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म के दूसरे भाग के 8 साल पूरे होने की खुशी में इस साल अक्टूबर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म की रिलीज की जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले से दुखी सलमान खान ने यूके का टूर पोस्टपोन कर दिया है। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड भी छाई रही। फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने दूसरे वीकेंड में करीब 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने अपनी शादी की पहली सालगिरह पर पति दीपक चौहान संग उत्तराखंड के त्रियोगिनी नारायण मंदिर में दोबारा शादी की और साथ निभाने का वचन लिया। आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे जमीं पर के ट्रेलर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी मिलने के बाद 1 मई को ट्रेलर रिलीज होगा। अभिनेता कुणाल करण कपूर पीरियड टीवी शो तेनाली राम में लक्ष्मणप्पा भटारू उर्फ लक्ष्मण की महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे नजर। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।